साइक्रोमेट्रिक टेस्ट क्या होती है, तो उसमें कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा स्क्रीन के अंदर। ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां हमें उसे साइंटिफिकली उसका एनालिसिस होता है। इसका हमको 1 से 4 करके रेटिंग देनी होती है कि हमको एकदम अच्छा लगा तो हम 4 बोलेंगे, हमको एकदम समझ में नहीं आया तो हम 1 रेट देंगे, हमको कुछ समझ में आया तो हम 2 रेट देंगे, 3 रेट देंगे। हम 1 से 4 के बीच में इसका हम स्कोर देते हैं। और ये टेस्ट आप जब कर लेते हो, इसके टेस्ट के बाद में इसके हम उसकी एनालिसिस करते हैं, जिसको 3 से 5 दिन या 7 दिन जाता है। उसके बाद के अंदर ये रिपोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर से हम लोग एक साइक्रोमेट्रिक रिपोर्ट जो हमारे पास आती है, जो इस तरीके से दिखती है कि जहाँ पे हमको उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है कि बच्चा किस तरह से अपनी पर्सनालिटी या हमारे स्पाउस की पर्सनालिटी कहाँ पर हमसे ये मैच होती है, किस तरीके से वो जाता है, ये हमें उसमें से पता चलता है। या उसके मल्टीपल इंटेलिजेंस जो 8 प्रकार की मैंने बताई, उसमें वो कहाँ पे आगे बढ़ता है, कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे उसकी वीकनेस है, ताकि हम उसके स्ट्रेंथ को और बढ़ाएं और उसकी वीकनेस को उसके स्किल के थ्रू उसे एनहांस करके, उसे मैच करके उसके पैशन के अंदर उसको आगे हम बढ़ा सके। इसके लिए हमारे पास जो थ्योरी बनी थी वो थी वॉल्ट मर्केंटर की जो थ्योरी आई थी, जिसने इसके ऊपर और रिसर्च करके हमें और दिखाया कि ये टाइप के बच्चों का जब टेस्ट होता है, जब इसमें हम लोग सारी चीज उसकी निकालते हैं, तो हमें उसके सारे नेचर के बारे में पता चलता है, जिसका हम लोग मार्किंग करते हैं कि वो रियलिस्टिक है, वो इन्वेस्टिगेटिव है, वो आर्टिस्टिक है, वो वर्चुअल है। और इस तरीके से हम उसको उसके करियर की और आगे बढ़ने में हम उसको हेल्पफुल होते हैं, हम उसको सहायक बनते हैं, हम उसके एक मार्गदर्शक बनते हैं, एक गाइडर बनते हैं। और इस तरीके से हम हमारे स्पाउस के साथ में या हमारे बच्चे के साथ में हमारा रिलेशनशिप जो आज बहुत ही नीचे स्तर पे गया हुआ है, बिगड़ा हुआ है, उसे हम आगे बढ़ा के हम उसके अंदर एक अच्छा सा सुधार ला सकते हैं, हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर से हमें उसकी करियर के ऊपर भी, हम उसके करियर के डोमेन पे भी काम कर सकते हैं कि भाई बच्चा किस में उसका पैशन है, उसका म्यूजिक में पैशन है, उसका मेडिकल में है, उसका इंजीनियरिंग में है, कौन से फील्ड में वो आगे जाना चाहता है। कभी कभी उसका पैशन होता है इंजीनियरिंग का, लेकिन इंजीनियरिंग की कुछ स्किल्स के अंदर वो पीछे रहता है। तो अगर हमें ये चीज अगर जल्दी पता चल जाए, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसका पैशन इंजीनियरिंग का, हम उसकी वो स्किल्स को डेवलप करके, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इसका पैशन इंजीनियरिंग का है, इसको फैक्ट्स एंड फिगर अच्छे से पता चलते हैं, वो अच्छे से लॉजिक करके सारी चीज को डिजाइन तैयार कर सकता है। तो हम उसकी जो स्किल्स है, जो इंजीनियरिंग के लिए उसको चाहिए, उस स्किल को हम लोग एनहांस करा के, डेवलप करा के, हम उसके पैशन के अंदर उसको आगे बढ़ा के उसको वो मुकाम हासिल करा सके जो आज हम लोग नहीं कर पाए हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजन कि हमें अवेयरनेस नहीं थी, हमारे टाइम पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इतना बूस्ट हो गया है कि आज हमारा एक पूरा ग्लोबल एक छोटा सा गांव बन गया है, और हम एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के पास बैठे हैं, हमारे पास हर चीज़ का इंफॉर्मेशन रेडी होता है। अगर नहीं भी होता है तो हमारे पास हमारे मोबाइल में जो हमें मिल गई है गूगल आंटी, हम गूगल से भी उसका सर्च करके उसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हम उसकी स्किल को एनहांस करके, क्योंकि हमें जल्दी पता चल गया है, हमें पता नहीं चला, उसलिए आज हम लोग रेट रेस में हैं। और कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि आज जो मुकाम पे वो है, जो वो कर रहा है, उसका बच्चा भी वही डिफिकल्टी फेस करे, वही चैलेंजेस फेस करे और वही रेट रेस में 9 से 5 के अंदर फंसा रहे। लेकिन अगर हमें पता है कि उसका पैशन क्या है, हमने उसको अगर जल्दी जान लिया, तो इसके अंदर से हम उसे बाहर निकाल के हम उसको उसकी पैशन के अनुसार जो उसका स्ट्रेंथ है उससे डेवलप करके, उसको मददरूप होके, उसके गाइड बन के, उसके नेट पेरेंटिंग, सेफ्टी नेट पेरेंटिंग बन के अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तो कल सुबह इन फ्यूचर वो भी हमें थैंक्स देने के लिए एकदम तत्पर रहेगा, और हमें भी ये संतुष्टता मिलेगी, हमें भी ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा
कि हमने हमारी ज़िंदगी का जो मकसद था, जो हमारे बच्चे को अपने करियर में आगे बढ़ाना, जो उसकी चॉइस का है, जिसमें वो पैशनेट है, जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसकी स्किल उसके ऊपर आधारित है, हम उसे उसका बढ़ावा दे के उसे वो मुकाम हासिल करवा सके जो हमें हमारे माँ बाप से नहीं मिला।